हेलो नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से नोटिस आया है एकदम लेटेस्ट। ये साइट के ऊपर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और बहुत ही जल्दी ये साइट के ऊपर सक्षम योजना वाली साइट है उसके ऊपर ये नोटिस बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले वीडियो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो नए सक्षम साथी हैं उनके लिए बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए क्या कैसे होने वाला है। सक्षम युवा स्कीम आप सभी को पता है कि 2016 में चलाई गई थी। 1 नवंबर 2016 को चलाई गई थी, जो कि स्टार्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन लिए गए थे। उसके बाद जो ग्रेजुएट भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए थे। बीकॉम बीए विद मैथ से किए थे, फिर बीवाई आर्ट से भी ले लिए थे। उसके बाद जो +2 वाले इसमें शामिल कर लिए गए। अभी कहने का मतलब है अभी ये तीनों के तीनों कैंडिडेट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और +2 वाले कैंडिडेट सारे सक्षम योजना में एलिजिबल हैं। मासिक इनकी क्या क्या मंथली पैसे ले सकते हैं ये, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी अलाउंस है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो है 3000 रुपये, आप देख सकते हैं मंथली दोस्तों। और 1500 रुपये ग्रेजुएट के लिए है मंथली और 900 रुपये +2 कैंडिडेट के लिए है मंथली। ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। दोस्तों कोई साथी पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपको ऑनरियम भी मिलता है इसके साथ साथ, ये तो आपको मिलेंगे घर बैठे ही। लेकिन इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत काम करोगे, जैसे कि आपको 6000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप काम करोगे, तो कितना काम करना है एक महीने में 100 घंटे काम करना सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पर वर्क अप टू पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और +2, ये तीनों के तीनों काम कर सकते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और +2 तीनों को ही भत्ता उनका अलग अलग है। ऊपर मैंने आप लोगों को भत्ता बता दिया वो अलग अलग है, लेकिन काम अगर करोगे 100 घंटे तो आपको 6000 रुपये, चाहे +2 जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तीनों को 6000 रुपये मिलने वाले हैं। मेन फीचर ऑफ दोस्तों, बस छोटी PDF है, 2 ही पेज की PDF है, ये सिर्फ एक पेज है स्टार्टिंग। मेन फीचर ऑफ द सक्षम स्कीम के अंडर में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो अप्लीकेंट है वो हरियाणा का डोमिसाइल के साथ, मतलब हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तो ही वो सक्षम योजना में आ सकता है। उसके बाद जो अप्लीकेंट शुड रजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए HREX.gov.in के ऊपर। अगर वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो +2 हो, चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसको पहले HREX की ये एम्प्लॉयमेंट हरियाणा की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑन HREX, इसके थ्रू ये बेरोजगारी भत्ता देता है, इसी के थ्रू आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। लेकिन सक्षम योजना में आने के बाद आपको तुरंत मिलने लग जाता है। पहले क्या होता था, पहले 3 साल बाद भत्ता मिलना स्टार्ट होता था, लेकिन HREX के ऊपर पंजीकरण है आपका और आप सक्षम योजना में आ गए हो तो आपको उसी मंथ से भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने नवंबर में फॉर्म भर दिया तो दिसंबर में आपका अलाउंस 1500 रुपये आ जाएगा नवंबर का, समझ आई बात। और फिर दिसंबर का अलाउंस जनवरी में आ जाएगा, 2 या 3-4 तारीख तक आ जाता है, ठीक है। ऐसे अगले महीने की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में कोई भी जो पिछला मंथ खत्म हुआ है उसका भत्ता आ जाता है। अगर आपने काम किया तो आपके 6000 रुपये भी आ जाएंगे, प्लस जो आपके 900, 1500 या 3000, मतलब +2 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जिस हिसाब से आप हो उसके हिसाब से 6900, 7500 और 9000 रुपये आपके बन जाते हैं मंथली। ये आपके ऐसे आने वाले हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट क्या आता है, द एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्री शुड भी, मतलब आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी कहाँ से होनी चाहिए। एक तो रेगुलर होनी चाहिए, उसके ऊपर मतलब पंजाबी यूनिवर्सिटी या फिर पटियाला या फिर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन UT चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में आए हैं, और NCT दिल्ली और हरियाणा में हो तो वो अप्लीकेंट जो है अपना एलिजिबल कर सकता है। मतलब आप सक्षम योजना के अंदर आप अपना फॉर्म भर सकते हो, बेनिफिट उठा सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। चौथा पॉइंट क्या, एप्लीकेंट शुड बी +2 पास। अगर आप है तो रेगुलर आप स्टूडेंट हो, +2 अगर आपने रेगुलर की है तो ही आप सक्षम योजना में आ सकते हो। और आपका ये कहाँ से होना चाहिए एजुकेशन, हरियाणा से होना चाहिए। भिवानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब CBSE दिल्ली, एंड इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड दिल्ली और हरियाणा एट UT चंडीगढ़ से हो तो वो बच्चा भी यहाँ पर जो है +2 के लिए बताई गई एलिजिबल क्वालिटी जो है सक्षम योजना में आने के लिए। इन जगह से अगर आपने +2 की है रेगुलर तो आप सक्षम योजना में आ सकते हैं।
चौथा जो पॉइंट है इसमें जो बोला गया कि एप्लीकेंट शुड, जो मिनिमम एज है सबसे पहले प्लस टू वालों की बताई गई है 18 से 35, प्लस टू वाले जल्दी हो जाते तो प्लस वालों के लिए 18 साल कर दी है। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट अगर आप हो तो ग्रेजुएट आप 21 साल से पहले नहीं आ सकते। 21 से 35 ग्रेजुएट की है और पोस्ट ग्रेजुएट की आप देख सकते हो। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की तो 21 से 35 है और प्लस टू की जो है 18 से 35 साल तक है। यहाँ पर जो छठा पॉइंट बोला गया है बस इतने पॉइंट है दोस्तों, ये लास्ट पेज है, 2 के 2 पेज हो चुके हैं। 6th पॉइंट, जो एप्लीकेंट शुड नोट हैव पास प्लस टू एग्जाम थ्रू कोरस्पोंडेंस नेशनल ओपन स्कूल। जो अगर प्लस टू कैंडिडेट है उसने कोरस्पोंडेंस मतलब डिस्टेंस या ओपन से मतलब घर बैठे ना की हो, अगर उसने रेगुलर नहीं कर रखी है तो रेगुलर कर रखी तो ही सक्षम योजना में आ सकता है। बाकी डिस्टेंस से हो, कोरस्पोंडेंस से है तो वो सक्षम योजना में नहीं आ सकता। भाई सक्षम योजना में आने के लिए रेगुलर कैंडिडेट होना चाहिए, कोई भी ओपन से कोरस्पोंडेंस से नहीं चलेगा। और उसके बाद छठे के बाद 7वां पॉइंट है एप्लीकेंट शुड नॉट बी ए रेगुलर स्टूडेंट अंडर फॉर द टाइम कोर्स। एप्लीकेंट शुड नॉट रेगुलर स्टूडेंट फुल टाइम कोर्स, मतलब भाई एप्लीकेंट जो भी है वो कहीं पे भी अपना फुल टाइम कोर्स ना कर रहा हो, मतलब कहीं पे भी रेगुलर कहीं अपना पढ़ाई ना कर रहा हो। ये बात साफ साफ देख सकते हो। एप्लीकेंट शुड नॉट बी ए रेगुलर स्टूडेंट अंडर फुल टाइम कोर्स। फुल टाइम कोर्स कहीं पे भी अपना वो काम कहीं कर रहा हो तो वो सक्षम योजना में नहीं आ सकता। उसके बाद 8वां जो पॉइंट है एप्लीकेंट शुड नॉट बी ए एम्प्लॉय डिसमिस ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, मतलब भाई गवर्नमेंट स्कीम से वो मतलब कोई नौकरी लागड़ हो या नौकरी लाग रहा है वो इसमें सक्षम योजना में नहीं आ सकता। ठीक है, ये जो हिदायत है कि जो सक्षम योजना में नहीं आ सकते। जो 9वां पॉइंट है एप्लीकेंट शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वो खुद कोई ना कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कहीं मतलब ऐसा ना हो क्या वो कौन सा पब्लिक मतलब ओकर लाग रहा हो या प्राइवेट में लाग रहा हो या सेक्टर में लाग रहा हो कोई भी, या फिर गवर्नमेंट जॉब में लाग रहा है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो भाई कुछ और आपका बिजनेस छेड़ रखा है, वो भी इसमें आपका सक्षम योजना में नहीं आ सकता। ये इसकी एलिजिबल क्वालिटी बता दी है। कई मतलब प्राइवेट नौकरी करने ला रहा है वो सक्षम योजना फॉर्म भर दिया बेरोजगार भत्ता खातर कि भाई महीने के ठीक है 3000 रुपये मिल जाएंगे ना, वो सक्षम योजना में नहीं आ सकता, उसकी फाइल अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, जो 10वां पॉइंट है द एनुअल इनकम ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब जो एनुअल इनकम हो 3 लाख से कम होनी चाहिए। भाई अगर 3 लाख से आपकी ज़्यादा है एनुअल इनकम, मतलब सालाना आय आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो आप सक्षम योजना में नहीं आ सकते दोस्तों। ठीक है, बस यहाँ पर ये लास्ट पेज है, 2 ही पॉइंट बचे हैं। 9वां पॉइंट ये है कि द ऑनरेरियम शैल बी विल पेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल मिनिमम आपको ऑनरेरियम पे किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑनरेरियम की बात चल रही है, न कि अलाउंस की। ऑनरेरियम मैं बोलूँ तो अगर आप जो 100 घंटे काम के बदले आपको 6000 रुपये दिए जाएंगे वो होता आपका ऑनरेरियम, और अलाउंस होता जो आपका भत्ता बोलते हैं वो होता आपका अलाउंस। तो आपको ये ऑनरेरियम पे किया जाएगा मिनिमम कम से कम 3 साल तक आपके पास ये आपको दिया जाएगा। मतलब बोले तो जाए तो 36 मंथ ऑफ 35 ईयर और एज विच इज़ अर्लीस्ट, मतलब अगर आप या तो 3 साल पहले हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक मिलेगा, या फिर आपने मतलब 34 साल की एज में भर दिया आपके 35 साल के बाद तो मिलता ही नहीं तो आपको 1 साल मिलेगा। मतलब 3 और 35 में से जो जल्दी हो जाए वहाँ तक मिलेगा ये, आप इसकी लाभ उठा सकते हैं। विच एवर इज़ अर्लीस्ट, मतलब जो भी आप जितना भी जल्दी, अगर 3 साल हो गया तो आपको 3 साल तक मिलेगा, या अगर आप 35 साल के पहले हो गए तो 35 साल तक मिलेगा। पीरियड ऑफ 3 ईयर 36 मंथ शैल बी स्टार्ट ईयर डेट ऑफ अलाउंस ऑनरेरियम असाइनमेंट ऑफ 35 साल एक्सपेक्टेड, मतलब आपको बता दिया गया। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपोनेंट ऑफ द ऑनलाइन डिजिटल, मतलब आपको सीधा जो भी रजिस्ट्रेशन होना है वो HREX.gov.in के ऊपर, इसके ऊपर साइट के ऊपर जा करके आप सबसे पहले अपना इसमें नाम दर्ज करवाएं। और दोस्तों नाम दर्ज कोई आप खुद ना करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं भरना आता तो दोस्तों ये आप फार्म बिल्कुल भी भूल कर ना भरें, किसी दुकानदार से फार्म भरवाएं। दुकानदार से जाकर भी पहले पूछ लें भाई तूने ये फार्म भर रखा है क्या पहले, अगर नहीं भर रखा तो इसमें दोस्तों अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आप फार्म गलत भर देते हो तो उसके बाद आपको अपील लगानी पड़ती है, अपना फार्म रिमूव करवा करके दोबारा से फिर भरवाना पड़ता है और अपील लगेगी एडीसी को, और एडीसी के अपील अप्रूव होने के बाद आपको अपना फार्म रिमूव करवाना पड़ेगा। और दोस्तों ये अगर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है तो विद इन 30 डेज
30 दिन के अंदर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने 30 दिन निकाल दिए तो फिर आप सक्षम योजना में आ ही नहीं सकते। ये आपको लिखित में नोटिस नहीं है, ये हमने फार्म भर रखा है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया जाता है अपील लगाने के लिए। आपका फार्म गलत हो गया तो आप अपील लगाओ, एडीसी अपील आपको अप्रूव करेगा, उसके बाद आप दोबारा से फार्म भर सकते हो अपना फार्म रिमूव करवा करके। अगर आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं लगाते तो आपकी फाइल लैप्स में चल जाती है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी फाइल लैप्स में चली गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो सक्षम योजना का अब तक लाभ नहीं उठा पाए। वो धीरे धीरे 35 साल के भी हो जाएंगे, किसी का 3 साल हो जाएंगे, धीरे धीरे मतलब सबकी एज आगे जाती जा रही है। तो दोस्तों सही सटीक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों अपनी डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट आपकी ज़रूर बताएं, तो कि आपके जो लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट से न्यूज़ आती हैं, जो फेयर आते हैं, आपके रोज़गार के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आती हैं, हम आप तक वो मुहैया करवा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जो सक्षम योजना में आना चाहता है, बेरोजगारी भत्ता आपको टाइम बताते रहेंगे, किस मंथ किस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी आ गई। इसलिए अपनी सभी साथी अपनी डिस्ट्रिक्ट को कमेंट जरूर करें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपकी सैलरी आती है, आपको पूरा डिटेल में बता दी जाती है। आज कुरुक्षेत्र की सैलरी आ गई, आज भिवानी की आ गई, हिसार की आ गई, कैथल पंचकुला, सभी की हम सैलरी बता देते हैं कि अपनी स्टेटस चेक कर लो। सभी का काम के मैसेज बता देते हैं, कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करती है, कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाती है, पूरी डिटेल आपको सक्षम योजना का हमारा सिर्फ और सिर्फ सक्षम योजना के बारे में हम A to Z न्यूज़ देते हैं। चाहे दिन में 4 न्यूज़ आओ या फिर दिन में 1 न्यूज़ आओ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना, जो बोलते हैं कि हम सक्षम योजना फार्म भरना चाहते हैं, हमें बताइए क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो उनके पास आप शेयर कर सकते हो। इसमें पूरी नोटिफिकेशन हमने पूरी बायोडाटा जो है वो बता दिया है। अब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोटिस बहुत ही जल्दी साइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, हम आपको बता देंगे। ये हमारे पास डायरेक्टली सीधी PDF आई है, हमने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो बना करके बता दी। दोस्तों भाई इतनी PDF छोटी सी सक्षम युवा स्कीम के जो लेटेस्ट गाइडलाइन थी वो आ चुकी है। तो ये थी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बिना कहीं मत जाना। अभी के लिए इतना ही, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे दोस्तों।